कहानी वशीकरण एपिसोड 1। पूरे पाली गांव में एक खबर ने हलचल मचाकर रख दी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सदियों से गांव के नियम को किसी की तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसे एक बंजारन ने चुनौती दी थी। गांव की सभी महिलाएं एक चौपाल पर इकट्ठा हो गई थी। भागती हुई आई एक औरत ने कहा, क्या बात है बहन, अचानक ये चौपाल कैसे? हम भागती हुई आई हैं, पता नहीं क्या हो गया। अरे वो एक बिन ब्याही बंजारन है ना गांव में, उसने आज 5वें बच्चे को जन्म दिया। क्या 5वां बच्चा, वो भी बिन ब्याहे? बाप रे, बंजारन को डर नहीं लगता है क्या? अरे उसे डर लगता तो ऐसा करती क्या? मोह में घूंघट दबाए बड़ा चलती है मटक मटक कर। अरे ना जाने गांव के किस मर्द को अपने जाल में फंसा कर ये सब कर रही है। पूरे गांव में बंजारन के 5वें बच्चे का शोर था। सभी लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि बंजारन के साथ किस आदमी का संबंध था। गांव की भीड़ में से एक आदमी ने कहा, मानना पड़ेगा भैया, वो औरत है तो एक अप्सरा। अगर गांव के किसी मर्द का मन डोल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ भैया, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन वो जो भी मक्कार है जिसने हमारी परंपरा को तोड़ा है, आज वो आदमियों और बंजारन दोनों बचेंगे नहीं। क्योंकि गांव में जब भी इस बड़े कुएं पर चौपाल लगा है, बड़े मालिक ने हमेशा कठोर फैसला ही लिया है। गांव के विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बड़े कुएं पर चौपाल लगी थी। आज गांव का बच्चा बच्चा इकट्ठा हुआ था, क्योंकि आज गांव का वसूल और परंपरा दोनों दांव पर लगी थी। तभी गांव का सरपंच ठाकुर सज्जन सिंह गांव की चौपाल की बड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया। ठाकुर सज्जन सिंह ने इशारे से सबको बैठने को कहा और गुस्से में भारी आवाज से कहा, क्या रे मोहन, उस बंजारन के आशिक की कोई खोज खबर है कि नहीं? ठाकुर सज्जन सिंह का बायां हाथ मोहन फटाक से बोला, नहीं मालिक, वो बंजारन किसी का नाम ही नहीं लेती। तो जाओ और उसे घसीटते हुए यहाँ पर लेकर आओ। हम आखिरी बार पूछेंगे कि किसके साथ उसने अपना मुंह काला कर कर इस बच्चों को जनाए। यदि उसने नहीं बताया तो आज वो होगा जो आज से 50 साल पहले हुआ था। जाओ और लेकर आओ उस कलमुई को। जी मालिक। इतना कहकर मोहन कुछ लोगों को लेकर जब बंजारन के झोंपड़े में गया, तब बंजारन अपने चेहरे पर घूंघट डाले हुए अपने 5वें बच्चे को, चौकी अभी 2 दिन का हुआ था, उसको दूध पिला रही थी और बाकी के 4 बच्चे वहीं पर खेल रहे थे। बंजारन गांव में लोहे के औजारों का धार लगाने का काम करती थी, इसलिए उसके झोंपड़े में कई सारे धारदार हथियार भी पड़े थे। बच्चे झोंपड़ी में इतने सारे लोगों को देखकर रोने लगे और बंजारन झट से अपना घूंघट संभाल कर वे बोली, मोहन भैया, आप फिर से आ गए, और ये सब क्या है? एक अकेली औरत के घर में ऐसे कैसे घुस आए आप? मोहन हंसते हुए बोला, बहुत सारे नहीं, इसको एक बार में एक ही मर्द चाहिए मुंह काला करने के लिए। और सुन, अब ये सती सावित्री का नाटक करना छोड़ और चल चौपाल पर, मालिक ने बुलाया है। मैं कहीं नहीं चलूंगी। तभी मोहन कहता है, रघु, इसके बाल पकड़ और घसीटते हुए ले चल चौपाल पर, तभी इस उल्टा का मुंह खुलेगा। रघु ने उसके बाल पकड़े और घसीटता हुआ बाहर ले आया। वो चीखती रही, विनती करती रही, लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आई। उसके पीछे रोते हुए उसके बच्चे आए तो मोहन ने कहा, कैद कर दे इसे, पहले इस बदचलन माँ से तो निपट लें, फिर जब मालिक जैसा कहेंगे वैसा करेंगे इस पिल्लों का। चौपाल पहुंचते ही रघु और मोहन ने उस बंजारन को चौपाल के आगे पटक दिया। ठाकुर को उस बंजारन का आधा चेहरा ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने हमेशा की तरह अपने आधे चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। ठाकुर ने उस बंजारन के माथे पर अपनी छड़ी टिकाते हुए कहा, तो तू नहीं बताएगी उस हरामी का नाम? देख, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुमने हमारे एहसानों का मान नहीं रखा। हमने तुम पर दया कर कर इस गांव में रहने का आसरा दिया और तुम हमारे गांव के लोगों पर डेरे डाल रही है। बंजारन किसी तरह उठकर बैठते हुए बोली, मालिक, मैं आपके एहसान की कर्जदार हूँ, इसीलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने किसी पर डोरे नहीं डाले। तू जानती है हमारी पाली की परंपरा को। यदि कोई विवाहित और अविवाहित मर्द किसी अवैध स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाए तो उस औरत और मर्द को दोनों मृत्यु दंड दिया जाता है।
लेकिन उससे पहले इस घोर पाप के लिए उसको निर्वस्त्र पूरे गांव में घुमाया जाता है। फिर निर्वस्त्र इसी कुएं में जल समाधि दे दी जाती है और तब तक पत्थर मारा जाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि बता दे, तुम हमारे गांव की नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे और गुनहगार को सजा देंगे और तुझे तेरे बच्चों सहित जाने देंगे। बंजारन ने हाथ जोड़कर नाव में गर्दन हिलाई तो ठाकुर गुस्से से बोलता है, इसका मतलब तुम कहीं और से पाप लेकर आती है और यहाँ पर पैदा करती है ताकि हमारी गांव की पवित्रता नष्ट हो, और इसका एक ही दंड है। सज्जन सिंह के ऐसा बोलते ही इस बंजारन के आंखों में खौफ दिखने लगा और वो गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगी, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, अनर्थ मत करो, मेरी बात पर विश्वास करो। ठाकुर अपने आदमियों से बोला, जग्गू, मोहन, हरिया, पहले इसके नाखून को उखाड़ो, इसके बाल काट दो और इसी बरगद के पेड़ में लटका दो। मोहन और हरिया बंजारन पर झपट पड़े और उसके हाथ और पैर के नाखून निकाल लिए। वो अपनी पूरी ताकत से चींकी पर किसी ने उस पर दया नहीं दिखाई। उसके दोनों हाथ बांध दिए और ऊपर वाली डाल के बांध कर बरगद के लटका दिया। ठाकुर ने बंजारन का पल्लू खींचते हुए कहा, सब देख लो इसे आखिरी बार। गांव वाले उसका पूरा चेहरा देखकर घबरा गए और कुछ औरतें तो उल्टी सी आने लगी, क्योंकि बंजारन का आधा चेहरा भयानक तरीके से जला हुआ और घाव से भरा हुआ था, जिसे कोई भी देखे तो घृणा करे। और ये देखकर गांव की औरतें बातें करने लगी, इसे बाएं से देखो तो अप्सरा और दाएं से देखो तो चुड़ैल हैं। अब बंजारन दर्द से तड़पती हुई गुस्से से बोली, तुम इस गांव के सभी मर्द नामर्द हो ठाकुर, इस गांव के किसी मर्द में इतनी मर्दानगी नहीं मेरी लालसा पूरी कर सके। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरा यकीन मानो, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, मैं तो एक शराब भोग रही हूँ। ठाकुर बोला, कौन सा शराब? दर्द में तड़प रही बंजारन ने बोला, सालों पहले मुझे एक सिद्ध पुरुष ने शराप दिया था कि जो दर्द मैंने उसे पिता बनकर दिया था वो दर्द मुझे औरत बनकर भोगना होगा, और जो मैंने उनके बच्चों के साथ किया था अब वही मुझे अपने कोख से जन्मे बच्चों के साथ करना होगा, और वो भी एक नहीं 11 बच्चों के साथ। तब जाकर मुझे इन मानव रूपी संसार से मुक्ति मिलेगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा आधा चेहरा इतना बदसूरत बना दिया कि इस चेहरे के कारण कामुक से कामुक आदमी भी मेरी तरफ कभी आकर्षित नहीं होगा। इतने भयानक शराब से मैं बहुत डर गई। मैंने उनसे विनती की और उनके सामने भीख मांगी कि महाराज, मुझे इतने भयंकर शराब का कोई तोड़ तो बताएं। ये कहते कहते बंजारन की सांस फूल गई। पूरा गांव बंजारन की बात ध्यान लगाकर सुन रहा था। ठाकुर ने पूछा, तो क्या उपाय बताया उन्होंने? उसने फिर से एक लंबी सांस खींची और बोली कि मुझे एक पाली गांव में जाना होगा, और उन्होंने यह भी बताया कि इस गांव में कुंवारी औरतों को किसी अवैध मर्द के साथ संबंध बनाने की सजा उनके शराब से भी भयंकर है, और ये सब मेरी एक गलती की वजह से हुआ था, नहीं तो मुझे ऐसा कठोर शराब कभी नहीं मिलता। ठाकुर ने आश्चर्य के साथ पूछा, कौन सी गलती? मुझसे ये मत पूछो ठाकुर, मैं ये नहीं बता सकती। ठाकुर ने चीखते हुए कहा, तो ये बता कि बच्चे कैसे पैदा किए? अकेले पैदा किए हैं, बिना किसी मर्द को छुए। ये सुनते ही गांव वाले हंसने लगे। ठाकुर सज्जन सिंह गरजते हुए बोला, ये सुनने के बाद तो कोई शंका ही नहीं है। इसे लगता है कि हमें इसका आधा जला चेहरा देखकर इस पर दया आएगी, और इसका ये फायदा उठाते हुए हमें किसी सिद्ध पुरुष की कहानी बताकर अपने आप को बचा लेगी। अरे बनाओ इसकी जल समाधि। समाधि समाधि समाधि, सभी चिल्लाने लगे, और बंजारन की आवाज़ उस भीड़ में दब सी गई, और सज्जन सिंह के लोग उस पेड़ पर लटकी बंजारन के कपड़े खींचने लगे। इस खींचातानी में उस औरत के कपड़े जगह जगह से फट गए। ठाकुर गांव वालों से बोला, जो भी पाली गांव का वसूल और नियम भूल गया हो वो ध्यान से देख ले, यही हाल होगा। सबने मिलकर बंजारन की साड़ी फाड़ डाली थी। अब दर्द में कराह रही बंजारन हाथ में मसाल लिए ठाकुर ने जब उस औरत का ब्लाउज फाड़ा तो उसके पीठ पर जो निशान मंडा देखकर वो हैरान रह गया।
उसने आज से पहले इस निशान के बारे में सिर्फ सुना था, कभी अपनी आंखों से देखा नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा निशान वास्तव में हो भी सकता है। ठाकुर ने उसकी पीठ की तरफ मशाल बढ़ाई और ध्यान से देखा। अब उसे यकीन हो गया, ये वही निशान था। ये इसकी शरीर पर कैसे? क्या हुआ मालिक, कौन से निशान की बात कर रहे हैं आप? ठाकुर के इशारे पर मोहन देखते हुए बोला, ये गोदना जैसे लगता हुआ है मालिक, लेकिन कुछ अलग है। आज से पहले कभी नहीं देखा ऐसा। मोहन के सवाल पर ठाकुर उसे चुप करते हुए बोला, चुप कर मूर्ख, तू नहीं जानता इस निशान के बारे में। एक काम कर, पहले इस आग से उस निशान को जला दे और फिर इसे जल्दी से कुएं में फेंक दे। मोहन ने ठाकुर के हाथ में पकड़ी मशाल को लेते हुए बंजारन के पीठ में बने उस निशान पर लगा दी और दर्द के मारे बंजारन चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। बंजारन ललकारते हुए बोली, ठाकुर, तूने सोती हुई शेरनी को जगाया है। अब देखना ये शेरनी तुम्हारे पाली गांव में कैसे नरसंहार करती है, और ये गांव जन्मों जन्मों तक इसकी सजा भुगतेगा। पीठ का निशान जलाने के बाद मोहन ने रस्सी में भी आग लगा दी और एक भयानक चीख के साथ वो उस कुएं में गिर गई। लेकिन ये तो उसकी सजा की अभी शुरुआत थी। गांव वालों ने उस कुएं के अंदर पत्थर मारना शुरू किया और हर पत्थर लगने के साथ कर चीख सुनाई देती थी। काफी देर बाद जब उसकी चीखें सुनाई देना बंद हो गई तो सब लोग समझ गए कि अब वो मर गई। ठाकुर और मोहन भागते हुए बंजारन की झोंपड़ी गए। तुरंत वहां पर पहुंचे तो सब हैरान रह गए, क्योंकि सब के सब बच्चे गायब थे। 25 साल बाद उस गांव में कुछ लोग उसी कुएं के पास खड़े थे, जिसमें एक नीली आंख वाला लड़का छलावा, जो इस गांव का ही रहने वाला था। ये वही कुआं है जिसके बारे में लोगों के मुंह से आपने सुना है। छलावा ने जब ये बात कही तो उसके पास में खड़े ध्रुव, विक्की और अनन्या को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लोग जिस कहानी को मानकर यहाँ पर आए थे वो एक कहानी नहीं बल्कि एक सच था। विक्की का पुश्तैनी घर इसी गांव में था, जिसके बारे में उसके कॉलेज फ्रेंड ध्रुव, अनन्या इसके बारे में पूछता रहते। क्या तुम सच कह रहे हो छलावा? मेरा मतलब है, क्या सच में उस औरत को जिंदा जल समाधि दे दी गई थी? छलावा मुस्कुराते हुए बोला, और नहीं तो क्या, आप शहरी लोग इन बातों को हल्के में लेते हैं, लेकिन जब सच्चाई से सामना होता है ना, तब पता चलता है। ध्रुव के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। यार, वो उसके नाखून क्यों निकाल लिए थे? छलावा कहते हैं कि जिंदा आदमी के जो नाखून और उसके सर के बाल निकाल दिए जाते हैं तो वो मरने के बाद कभी भटकता नहीं है, कि वो पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। विक्की ने हैरानी से पूछा, उसे तो शराब मिला था ना कि उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर क्या हुआ? बस इतना समझ लो बाबू कि तांडव हुआ था, तांडव। ध्रुव ने पूछा, और उसके बच्चों का क्या हुआ? ये राज आज भी राज है, किसी को भी नहीं पता। अनन्या उस कुएं के चारों तरफ देख रही थी। उस कुएं के आसपास काफी सारे पेड़ पौधे उगाए थे। कुएं के पास लगा बरगद का पेड़ डूबती हुई सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उस कुएं के ऊपर एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का ढक्कन लगाया हुआ था, जो कि पुराना होने के कारण कहीं कहीं से टूट रहा था और उसके बीच में कई दरारें थी। ये पूरा स्थान बहुत ही रहस्यमयी और डरावना था। तभी अनन्या की नज़र कुएं के पिछले हिस्से पर पड़ी और उसके कदम अपने आप उस तरफ बढ़ चले। जब छलावा ने यह देखा कि अनन्या कुएं के पिछले हिस्से की तरफ जा रही है, तब छलावा ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, कहाँ जा रही हो? लेकिन अनन्या ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अनन्या के पीछे पीछे ध्रुव और विक्की भी बढ़ चले और छलावा उन तीनों को रोकने के लिए उनके पीछे भागा। तब तक वो तीनों, अनन्या, ध्रुव और विक्की, कुएं के पिछले वाले हिस्से बरगद के पेड़ के पास, जहां उन्होंने देखा कुएं के पिछले हिस्से पे हर जगह एक गोल तरह का निशान बना हुआ था, जिसकी स्टार सी आकृति थी और उसके बीच में संस्कृत से कुछ शब्द लिखे हुए थे। ये आकृति बरगद के चारों हिस्सों में बनी हुई थी। अनन्या ने कुएं और बरगद के पेड़ पर बने निशान को देखते हुए कहा, ये क्या है? कहीं ये वही निशान तो नहीं जो उस बंजारन के पीठ पर बने हुए थे?
छल्लावा ने उनको समझाते हुए कहा, अरे मैडम, वो निशान तो अलग था, ये निशान तो वशीकरण के। वशीकरण? सबने एक साथ पूछा, ये वशीकरण क्या होता है? छल्लावा ने उनको समझाते हुए कहा, ये वशीकरण का निशान तब बनाया जाता है जब हमें किसी आत्मा को वश में करना होता है। मतलब? आत्मा का नाम सुनकर अनन्या अब थोड़ा थोड़ा डरने लगी थी, इसलिए वो अब ध्रुव के पास जाकर खड़ी हो गई। ध्रुव ने जब देखा अनन्या अब घबरा रही है तो उसने कहा, ए, तू घबरा क्यों रही है? भूल गई क्या? यहाँ पर हम ये सब जानने के लिए ही आए हैं। विक्की इन दोनों की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला, फ्लैश लाइट जलाकर उस कुएं के ढक्कन की दरार से कुएं के अंदर देखने की कोशिश करने लगा। छल्लावा ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? यदि गांव के किसी आदमी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। देखो, यहाँ की जितनी भी जानकारी थी वो मैंने तुम लोगों को दे दी। अब चलो यहाँ से, रात होने वाली है। अनन्या को पता नहीं क्यों उस औरत से हमदर्दी होने लगी और उसने छल्लावा से पूछा, तुमने ये नहीं बताया कि आखिर उस औरत ने 5 बच्चे कैसे पैदा किए थे? अनन्या के इस सवाल को सुनकर छल्लावा ने कुएं की तरफ देखते हुए कहा, गांव के कुछ लोग तो कहते हैं कि उसके नाजायज संबंध थे, लेकिन गांव के मर्द में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई गांव का नियम तोड़े। ध्रुव ने हैरानी से कहा, इसका मतलब गांव वालों ने उसे फालतू में ही सजा दे दी? अच्छा छल्लावा, उसके बाद क्या हुआ? उसकी बॉडी कहाँ गई? वो बॉडी इसी कुएं में है। ये सुनकर अनन्या, विक्की, ध्रुव तीनों घबरा गए और एकदम से कुएं से दूर हो गए। और छल्लावा ने कहा, और कहाँ जाएगी? जल समाधि में शरीर जल में ही रहता है। विक्की ने हैरानी से कहा, हिंदू धर्म में यदि किसी के शरीर को जलाया नहीं जाता तब तक शांति नहीं मिलती है। इसीलिए तो बंजारन ने मरने के बाद इस गांव में तांडव मचा दिया था, और जब पूरा गांव उसके सामने हार गया तब गुरु देवदत्त को बुलाया गया वशीकरण के लिए। ये निशान देख रहे हो ना? छल्लावा ने कुएं और बरगद के पेड़ पर बने निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ध्रुव ने पूछा, ये वशीकरण कहाँ किया गया? हमें दिखाओ ना वो जगह, उसके बाद चलते हैं विकी के घर। छल्लावा ने मना करते हुए कहा, सूरज डूब चुका है और अब ये कुआं और वो वशीकरण वाली जगह दोनों खतरे से खाली नहीं है। हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। ध्रुव ने कहा, प्लीज छल्लावा, ले चलो ना, रात में ये सब देखने का मजा आता है, नहीं तो फील कैसे आएगा? ध्रुव के और विकी के कहने के बाद छल्लावा मान जाता है और सब गांव के तालाब के पास खंडर वाले जगह जाने लगते हैं। वहां पर पहुंचते ही छल्लावा उन्हें सावधान करते हुए बोलता है, देखो बाबू, तुम लोग हो शहरी, यदि गांव वालों ने किसी ने हमें यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि दूर से देखो और जल्दी से यहाँ से निकलो। अनन्या और छल्लावा बाहर ही खड़े रहते हैं और विक्की और ध्रुव टूटे फूटे दरवाजे से खंडर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर एक बड़ा सा हॉल था और छत खप्पर की बनी हुई थी। चारों तरफ मकड़ी का जाला लगा हुआ था। ध्रुव ने जैसे ही अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो उसने देखा हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा गोला बना हुआ था और बीच में यज्ञ कुंड भी है। ध्रुव और विक्की दोनों अपने पैर से धूल साफ कर गौर से देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। ध्रुव एक्साइट होते हुए कहता है, यार, ये तो ठीक वैसा ही लगता है जैसे प्लान सेट होता है, जैसा हम कॉलेज में करते थे। यार, अनन्या को बुला, उसे भी दिखाते हैं। विक्की अनन्या को बुलाता है। अनन्या और छल्लावा दोनों अंदर आते हैं। अंदर आते ही छल्लावा कहता है, दूर हो जाओ उससे, इसी कुंड निशान के माध्यम से वशीकरण किया जाता है। ध्रुव और विक्की दोनों ही बहुत उत्साहित हैं ये देखकर, क्योंकि वो दोनों अक्सर हॉस्टल में ऐसा किया करते थे। ध्रुव ने कहा, यार विक्की, क्यों ना आज हम एक बार फिर से ट्राई करें, जैसा हम लोग हॉस्टल में किया करते थे। क्या बोलती है अनन्या? अनन्या थोड़ा घबराते हुए कहती है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये सब देखने के लिए आए हैं, हमें इनके साथ कुछ नहीं करना है, प्लीज चलो यहाँ से। ध्रुव ने कहा, अनन्या, हम लोग ये सब पहले भी कॉलेज में कर चुके हैं ना, तब हम मजाक में करते थे, आज हम रियल में करके देखते हैं क्या यह सब सच होता है या फिर कई सुनाई बातें होती है। विक्की भी बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन अनन्या और छल्लावा दोनों मना करते हैं। छल्लावा कहता है, अरे ओ शहरी बाबू, यह कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है,
ये एक वशीकरण है, वशीकरण। ये सब करके एक आत्मा को वश में किया जाता है। और माँ गुरु देवदत्त ने वशीकरण करके उस औरत की आत्मा को यहीं पर कैद किया था और उसके प्रकोप से गांव वालों को मुक्ति दिलाई थी। लेकिन बंजारन भी किसी से कम नहीं थी। उसने आखिर में गुरु देवदत्त को भी मार दिया था। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि सलावा इससे आगे कुछ कहता उससे पहले। ध्रुव ने कहा, अरे यार सलावा, कौन सा हमें यह सच में करना आता है। हम तो बस अपनी कॉलेज की पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, और कौन सा हमारे बुलाने से आत्मा आ ही जाएगी। अनन्या ने घबराते हुए कहा, अगर उस औरत की आत्मा आ गई तो फिर क्या करोगे। तब ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अगर वो आ गई तो पूछेंगे कि कौन सी जड़ी बूटी खाकर बच्चे पैदा करती थी, और हमारी अनन्या को भी वही जड़ी बूटी चाहिए। इतना कहने के बाद ध्रुव और विकी हंसने लगते हैं। और फिर ध्रुव कहता है, अरे डियर, हम बस कॉलेज की यादें ताज़ा करते हैं और फोटो खींचेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। आ जाओ सब लोग, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। ध्रुव के इतना कहने के बाद विक्की ने अपने बैग में से कैंडल निकाली और गोले के चारों तरफ लगा दी। विक्की एक कैंडल को नहीं जलाता है, लेकिन पहले तो सलावा मना कर रहा था। फिर विक्की और ध्रुव को देखकर वो भी एक गोले में खड़ा हो गया। सब ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और ध्रुव ने कहा, यार विक्की, वो मंत्र याद है ना, ये भटकती आत्मा, कहाँ से है तेरी मुक्ति का मार्ग। तू दे मेरा साथ, मैं दूंगा तेरा साथ। आ बुझे हुए दिए को जलाकर अपने आने का सबूत दे। विक्की ने कहा, हाँ हाँ याद है ना, और जब उसे भेजना होगा तो ये मंत्र बोलेंगे। दिल से परमात्मा को याद कर, वो जरूर तुझे अपने पास बुलाएगा। जा और सारे कैंडल बुझाकर अपने जाने का सबूत दे। सभी लोग आपस में हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं और एक साथ आत्मा को बुलाने वाला मंत्र पढ़ते हैं। और जैसे ही आंखें खोलकर देखते हैं तो देखते हैं कि सारी की सारी कैंडल बुझ चुकी थी। पूरी जगह में घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। ध्रुव ने फटाफट अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाई, और उसने जैसे ही अपनी टॉर्च चालू की तो देखता है कि अनन्या गायब हो चुकी थी। ध्रुव ने आश्चर्य से कहा, अनन्या कहाँ चली गई। सलावा ने कहा, तुमने क्या कहा था, वो आएगी तो सारी कैंडल जलेगी, लेकिन यहाँ तो सारी कैंडल बुझ चुकी है, इसका क्या मतलब हुआ। विक्की ने बौखलाहट के साथ कहा, अरे ये सब मजाक है यार सलावा, पहले अनन्या को ढूंढो, वो कहाँ चली गई। सलावा ने कहा, अरे शहरी बाबू, ये सब आपके लिए मजाक होगा, उसके लिए नहीं। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मेरा घर यहाँ पे पास में ही है, वहाँ पर चलकर देखते हैं कि फिर अनन्या को कैसे ढूंढा जाए। ध्रुव और विक्की दोनों ही घबराए हुए थे कि अनन्या अचानक से कहाँ गायब हो गई, कहीं उनसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। वो भागते हुए सलावा के घर के पास पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा तो अनन्या सलावा के घर के बाहर एक गोल घेरे में बैठी हुई थी। अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और ढेर सारी कहानियाँ सुनें।